और पूरी तरह बीजेपी जीत रही। अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, आज कई सीटों पर वोटिंग हो रही है। महाराष्ट्र में कई आपके बैस्टियंस है, वहां पर वोटिंग हो रही है। बैस्टियंस यानी कि आपके इंडिया अलायंस के बैस्टियंस रहे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लग रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आपका अलायंस में चीजें बनने में, फाइनलाइज होने में, आपकी बैठकें पहले शुरू हुई लेकिन फाइनलाइजेशन आपका बाद में हुआ। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से देश में माहौल बनाया गया है 2004 साइनिंग इंडिया और 2004 का जो रिजल्ट आया वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट था, कांग्रेस के पक्ष में था और भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया हुआ। उसी तरह का रिजल्ट इस बार 2024 में आने वाला है, इतना मुझे पूरा यकीन है। और महाराष्ट्र में जो 5 सीटों में आज इलेक्शन है, 5 की 5 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी महाराष्ट्र की कुछ अलग है। यहाँ के जो सर्वे हुए हैं वो सर्वे में अगर आप देखेंगे तो कम से कम पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी दूसरे नंबर पे जाती हुई दिख रही है। हर सीट पे 48 के 48 सीट पे उनके हाल है। यहाँ पे बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, जीएसटी की जो बढ़ोतरी है वो मुद्दा है, और सबसे ज्यादा मुद्दा जो प्रधानमंत्री जी राशन बांटने के कांग्रेस के स्कीम पर सवाल उठाते थे, आज देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल देने की वो सांसद में मेज को ठोक ठोक के बात करते हैं। तो मुझे लगता है देश को उन्होंने गरीबी की तरफ, बेरोजगारी की तरफ और समस्याग्रस्त देश को मनीष जी, लेकिन आपने सर्वेस का जिक्र किया, ओपिनियन पोल्स का जिक्र किया, उसमें एक और बात महाराष्ट्र को लेकर निकलकर सामने आ रही है कि भाई टूट के बाद शरद पवार के साथ लोगों की सहानुभूति है, उद्धव ठाकरे के साथ लोगों की सहानुभूति है, लेकिन इसका फायदा ज्यादा एक्सपेक्ट जो किया जा रहा है वो विधानसभा चुनाव में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की टूट को लेकर, आपसी सिरपुटवल को लेकर नाराजगी के बावजूद इसे कैसे देखेंगे? देखिए, जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब का जो चेहरा है, जब देश में या तो पूरी दुनिया में एक आदमी के चेहरे के ऊपर कोई युद्ध होता है, कोई जंग छिड़ी जाती है या तो चुनाव होते हैं, तो जब वो आदमी फेलियर होता है, नरेंद्र मोदी साहब बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, उनको ऐसा लगता है। लेकिन जब गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले आदमी को पूछेंगे कि उन्होंने अच्छा काम किया क्या, तो एक 4 काम मुझे बता दीजिए कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में पूरे देश में 4 अच्छा काम जो हुआ वो मुझे बता दीजिए, जिससे बेरोजगारी कम हुई हो, जिससे लोगों को रोजगार मिला हो, जिससे लोगों की समस्याएं समाप्त हुई हो। आज हर आदमी को 8 से 10 हजार रुपये महीने का एक्सपेंस बढ़ चुका है। इनकम तो बढ़ा नहीं, लेकिन एक्सपेंस बढ़ गया। जो 350 रुपए का पर कैपिटा इनकम है देश में, आज हमारे मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में जो छोटे छोटे लेबर है उनको भी वो पैसा नहीं मिल रहा है। तो कहाँ देश का विकास हुआ? लेबर आज भी दुखी है, रोड पे धंधा करने वाले आज भी दुखी है, झोपड़पट्टी में काम करने वाले भी आज भी दुखी है। तो उनको कहीं ना कहीं आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब और राहुल गांधी के नेतृत्व में महाराष्ट्र, तो आपको लगता है ना, यानी कि इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनी तो झटके में गरीबी खत्म हो जाएगी, जैसा राहुल गांधी ने कहा? समीर, हम एक झटके में जरूर होगी, क्योंकि हमारी सोच 10 लाख का कुर्ता पैजामा पहन के रहने वाली हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच एक 400 रुपए का टी शर्ट पहन के और जूता पहन के, आपको रोकूंगा यहाँ पर, किलोमीटर चलने की जो सोच है, हमारे छोटे गरीबों की सोच है। हमेशा जो हमारी इंडिया गठबंधन है वो आम आदमी को कनेक्ट करने वाली टीम है, न कि भारतीय जनता पार्टी। आज आपके चैनल के माध्यम से देखा, ठीक है सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मैं आपको क्रॉस नहीं करूंगा, लेकिन आपको याद होगा एक बहुत पुराना कोटेशन, इट टेक्स अ फॉर्च्यून टू कीप समबडी इन पॉवर्टी। ये एक बहुत पुराना कोटेशन है, मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन सीधे मैं चलूंगा यहां पर। मेरे साथ हमारे सहयोगी ध्वज आर्या ने अभी अभी बातचीत की राजवर्धन सिंह राठौर से। जाएंगे सर, जो है वोट डालने जा रहे हैं, और क्या दोबारा से रिपीट होगी सरकार? 100% वापस रिपीट होगी सरकार, और रिपीट ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा सीटों का पार करेगी, 400 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। और उसका कारण है कि विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, और उनका रिपोर्ट कार्ड, पिछले 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के सामने है। तो मैं मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि वही नव भारत के निर्माता हैं, वही बनाएंगे भारत को, और ये वो भारत है जो बहुत शक्तिशाली भारत
है और आगे और शक्तिशाली आर्थिक रूप से बनेगा। सर पायलट साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर 7 से 8 सीटें ही आएंगी, 7 से 8 सीटें आएंगी। राज्यवर्धन जी तो ये थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिन्होंने जो है TV9 से एक खास बातचीत की है और बताया है कि एक बार फिर से दोबारा से सरकार रिपीट होने जा रही है और राजस्थान में 25 के 25 सीटों पर एक बार फिर से कमल खिलेगा। मेरे से योगी शक्ति सिंह के साथ ध्वजारिया, TV9 भारतवर्ष, जयपुर। तो देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौर को आपने सुना और स्टूडियो में जो पहले बात हो रही थी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और शरद पवार गुट के जो प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद थे, अक्कू जी आप उस पर रिएक्ट करना चाह रहे थे। ये बात बार बार कही जा रही कि झटके में गरीबी खत्म, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो। बहुत अच्छी बात है कि झटके में गरीबी खत्म करने का प्लान कांग्रेस के पास में है। हाँ। और वैसे वो प्लान काफी पुराना भी है मेरे ख्याल से। 71 में किसी मिसेज इंदिरा गांधी ने तो कहा था ना 71 में कि हाँ गरीबी हटाओ नारा है, तो वो नारा अब लागू हो चुका है, गरीबी खत्म हो चुकी थी, वो तो दोबारा आ गई पिछले 15 सालों में, 10 सालों में, नहीं तो पहले तो खत्म ही हो चुकी थी गरीबी। तो वो झटका जो हुआ था वो बहुत अच्छा था। उस झटके के बारे में कैसे लागू होगा झटका, जरा ये बताएंगे तो अच्छा रहेगा। वो नीरज जी जवाब देना चाहेंगे क्या जल्दी से? जी बिल्कुल बिल्कुल। अक्कू जी की मैं बस उनकी याददाश्त दुरुस्त कर दूं कि 2004 से 14 में कैसे 25 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर मनमोहन सिंह की सरकार लाई। बस उसी तरीके का जादू दोबारा चलेगा। और मोदी जी ने जो 18 करोड़ परिवारों को 2014 के बाद जो दोबारा गरीबी रेखा में भेज दिया, उसको रोकने का काम कर देंगे तो वो जादू और झटका एक ही बार में हो जाएगा। नहीं समीर, थोड़ा सा हमारे जो मित्र हैं वो आंकड़ा गलत कोट कर रहे हैं। हाँ। 24 करोड़ 50 लाख लोग 2014 से 24 में 10 साल में बताया गया है फैक्ट के तौर पर। बाकी आप ठीक है, आप कहें कि कांग्रेस ने सबको अमीर बना दिया था, तो अभी तक आज ये राहुल गांधी को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 24 करोड़ 50 लाख 2014 से 24 का आंकड़ा है। आंकड़ा दुरुस्त कर लीजिए, वो यूपीए के शासनकाल का नहीं। मैं आंकड़ा वैसे ही दुरुस्त कर देता हूं। आप ये भी कर लीजिए, ये कहिए, इसकी निंदा कीजिए, कहिए कि 80 लाख लोगों को, 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा है। अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड बेस प्राइस से हो तो आज 20% का इन्फ्लेशन है इस देश के अंदर। नहीं, तो ये उसी तरीके का नीरज मिश्रा जी, अगर बात गरीबों की हो रही है, गरीबों की बात हो रही है, तो वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के जो आंकड़े हैं वो कहते हैं 2011 से 12 में 12.2% आबादी अत्यधिक गरीब के दायरे में थी हमारे हिंदुस्तान में, और अब देश की आबादी जो है उसमें सिर्फ 2% लोग अत्यधिक गरीब रह गए। एक्सट्रीम पॉवर्टी। समीर भाई, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी रिपोर्ट पे भी बात कर ले कि इस देश के अंदर कैसे जो 4% का टैक्स भरा जाता है जो टॉप 1% के लोग हैं उनके द्वारा, और देश की 70% जो आबादी है वो अपने एंड्स मीट